गुरुदेव के युगल चरण बागेश्वरनाथ महादेव सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजपात गुरुदेव के चरणों का बार बार अर्चन पूजन वंदन। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा बागेश्वरनाथ महाराज जी सरकार, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, स्थान देवता, नगर देवता, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आकर के यथा स्थान पधारे और यथा स्थान इस दास पर कृपा करें एवं माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदर आदर्शों का पालन करने वाले भाई बंधुओं, माता शक्तियां एवं सिए राम में सब जग जारी, करहु प्रणाम जोरे जुग पारी। सबकी आत्मा को रमण करने वाले राधा माधव और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप लोग सब ईश्वर के नेक बंदे, सबको उन आत्मा में रमण करने वाले माधव बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बंधुओं, कथा के चतुर्थ दिवस में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु नित्य सुमरण करें। है ईश्वर, हमें अपना बनाए रखना, जो रास्ता सही है उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे शब्दों से। हे प्रभु इतनी मेहरबानी बनाए रखना। प्रभु से नित्य यही प्रार्थना करो। राधा नाम की ऐसी चाबी जो हर ताले को खोले, दुख मिटेंगे उसके सारे, जो नित्य सोते जागते उठते बैठते राधे राधे बोले। बंधु, जीवन बड़ा छोटा है मानव का। अगर आप कभी चिंतन करें, गौर करके ध्यान दें, ये देह है क्या? कहते हैं जीवन में हजारों लोग आएंगे, पर सिद्धांतों पर अगर चलोगे तो कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा। जब हमारे जीवन में लोग आते हैं तो हम अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उस लोभ के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान के अंदर जो समा जाए उसे स्वाभिमान कहते हैं, और जो बाहर झलकने लगे उसे अभिमान कहते हैं। संत में, महापुरुषों में और संसारिक में यही अंतर होता है। जो संसारिक व्यक्ति का अभिमान होता है, क्रोध होता है, वो बाहर झलकने लगता है, उसके चेहरे पर नजर आने लगता है। और जो महापुरुष का क्रोध होता है वो चेहरे पे नहीं झलकता, वो अंदर समाया रहता है। यही फर्क होता है। इसलिए स्वाभिमानी बनो। स्वाभिमानी बने रहोगे तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा, और वो स्वाभिमान अंदर हमेशा समाया रहेगा। और जब आप महापुरुषों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाए रहेंगे तो जीवन में अभिमान नहीं आ पाएगा। इसलिए एक सुना ना आपने बहुत अच्छा, एक बार हाथी चित्रकूट की परिक्रमा में धूल उड़ा रहा था तो राजा ने दंड दिया है। राजा ने दंड दिया। बोले राजा दंड क्यों दे रहा हाथी को? बोले ये धूल उड़ा रहा। लेकिन बहुत सुंदर है कि धूल उड़ावत गज फेरे कह रही मी कहदा
और जा धूल मुनि पत्नी तरी सुई ढूंढते गजराज। गजराज सोच रहा है कहीं वो धूल मुझे मिल जाए तो मेरा भी तरन तारण हो जाए, क्योंकि चित्रकूट के कण कण में राम समाये हुए हैं। भगवान राम के जीवन का जो असली समय बीता वो चित्रकूट में ही बीता, इसलिए चित्रकूट उसे कहते हैं जहां जाने के बाद हमारा चित्त रम जाए, जहां जाने के बाद हमारा चित्त चिपक जाए, वही चित्रकूट है। तभी तो हम लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं, दंडौती लगाते हैं, क्योंकि कण कण में राम समाये, प्रभु समाये, प्रभु की कृपा समाई है। इसलिए तो जहां पर प्रभु होते हैं वहां पर ही आपको तीर्थों में ही महापुरुष मिलते हैं। महापुरुषों का एक ही काम रहता है कि तीर्थों में जाए, पर आप लोग तीर्थों में जाते हो तो महापुरुषों को ढूंढना नहीं पड़ता, वहां पर आपको सभी मिल जाते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी तीर्थों आदि में जाएं तो टाइम लेकर के जाना चाहिए थोड़ा बहुत। अब हम लोग रात के 12-1 बजे पहुंचते हैं, लोग बाग अमावस्या में रात ही में 12-1 बजे नहाया और परिक्रमा की और पता चला सुबह होते ही घर आ गए, कुछ नहीं देखा भरी भीड़ में और चले आए। जरूरी नहीं कि आप अमावस्या पे जाओ, जिस दिन आपका दिल साफ हो जाएगा उस दिन आपको, हर दिन आपका अमावस्या है, हर दिन आपके लिए नवरात्रि है, हर दिन आपके लिए दीपावली और दशहरा है। जब आपको ये लगेगा, बोले बालाजी की कृपा मंगलवार शनिवार को प्राप्त होती है, जिस दिन आप बालाजी के चरणों में सर्वस्व निछावर कर देंगे तो हर दिन आपके लिए मंगलवार हो जाएगा, हर दिन मंगल होगा, हर दिन कृपा मिलेगी। अभी तो केवल हम अपने स्वार्थ के लिए समय को ढूंढते हैं कि किस दिन कृपा होती है, तो हम केवल उसी दिन को ज्यादा मानते हैं। और जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं, या हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम हमेशा इस बात को धारणा करते हैं। गुरु जी कहते हैं या तो गुरु पर सबको छोड़ दो या गुरु को छोड़ दो, ये भरोसा होना चाहिए। या तो बागेश्वर धाम पर सबको छोड़ दो या बागेश्वर धाम आना छोड़ दो। इसलिए दास का तो एक ही कहना रहता और एक ही कर्तव्य रहता है कि अपने गुरु पर और अपने बालाजी पर और अपनी मम इष्ट मां महेश्वरी पर ही सबको छोड़ देते हैं। जो दास इस व्यास गद्दी पर आता है, निवेदन करता है कि माँ आओ, गुरुदेव आओ, आकर के करुणा करो, कृपा करो, वो आकर के साक्षात कृपा कर जाते हैं। तो पता नहीं चलता है कि कितनी देर बैठ करके बालाजी बोलते हैं, कितनी देर बैठ करके गुरु कृपा बोलती है, कितनी देर बैठ करके मम इष्ट मां महेश्वरी बोलती है, और जो बनता है वो वाणी का प्रयोग करके बुलवाते रहते हैं और हम आपको कथा सुनाते रहते हैं।